तो बच्चों, हमने समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण में किए गए कार्य के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हमने समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण जब होता है तो ये बताया गया कि पूर्ण प्रक्रम के अंदर कई सारे अनंत सूक्ष्म प्रक्रम होते हैं, इनफाइनाइटेसिमल स्टेप्स कंप्लीट किए जाते हैं। और हमने इससे पहले के वीडियो में एक स्टेप में कितना कार्य किया जाएगा उसकी गणना करी थी। बाकी बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट इस वीडियो में अब देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखें प्लीज। हमने ये देखा था सिंस वर्क डन बाय द गैस इन वन इनफाइनाइटेसिमल, एक इनफाइनाइट अनंत सूक्ष्म प्रक्रम में किया गया कार्य कितना था, जो हमने पहले वाले वीडियो के अंदर दिखाया था कि किया गया कार्य कितना है, वही चीज है। ये समीकरण 4 से हमने दिखाया था पहले वाले वीडियो में। तो डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डीवी, और समीकरण 4 से इंगित की गई थी। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन by the gas in isothermal reversible expansion of gas from V1 to V2 is obtained by integrating the equation 4। ये जो समीकरण 4 आई हैं वो एक से इनफाइनाइटेसिमल या अनंत सूक्ष्म प्रक्रम के लिए दिखाई गई है। हमें आयतन में परिवर्तन प्रसरण में V1 से V2 हो रहा है, तो V1 से V2 तक आयतन परिवर्तन होने में कुल कितना कार्य किया जाएगा उसकी गणना करनी है। तो उसकी गणना करने के लिए चूंकि इसमें अनंत सूक्ष्म प्रक्रम कई सारे होते हैं, तो इसलिए उन सब की गणना करने के लिए चूंकि एक स्टेप की समीकरण 4 की है, 4 से दी जा रहा है किया गया कार्य, तो समीकरण 4 को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बाई इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 4 वी कैन गेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई द गैस in isothermal reversible expansion when it changes from volume changes from V1 to V2। V1 से V2 आयतन जब भी परिवर्तन होगा समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण में, तो गैस के द्वारा किए गए कार्य की गणना करने के लिए समीकरण 4 को इंटीग्रेट कर देते हैं। 4 नंबर समीकरण को इंटीग्रेट किया तो देखिए क्या पड़ा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क अब हो जाएगा W मैक्सिमम, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 इंटू P इंटू DV। इस समीकरण की बात कर रहे हैं हम। ये देखिए W मैक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 इंटू P इंटू DV। अगर ये कुल इंटीग्रेट कर दिया, ये कुल कार्य को दर्शाती है समीकरण। लेकिन अगर गैस जो आइडियल ली थी हमने सिलेंडर में उसके 1 मोल हो तो, सो फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू RT समीकरण लागू होता है। अगर 1 मोल है तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस देयर विल बी गैस समीकरण दैट इज PV इक्वल टू RT। सो नेक्स्ट दूसरे पेज पे चलिए। चूंकि 1 मोल गैस के लिए PV इक्वल टू RT गैस समीकरण होती है, Therefore P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू RT अपॉन V। P इज इक्वल टू RT अपॉन V, इससे दिखा दिया हमने P इज इक्वल टू RT अपॉन V। तो किए गए कार्य की गणना कितना कार्य हो जाएगा, तो W मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये रहा W मैक्सिमम इज इक्वल टू किया गया कार्य माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम V1, ये वाला V1 टू V2, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 इंटू RT अपॉन V इंटू DV। ये वाली बात हम कर रहे हैं। यानी कि जो समीकरण आई थी हमारी उसमें P की जगह P इंटू DV थी ना, W मैक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 इंटू P इंटू DV थी। तो P की जगह हमने गैस समीकरण से ये वाली वैल्यू जो थी ये रख दी, तो P इक्वल टू RT अपॉन V। तो हमने लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 इक्वल टू RT अपॉन V इंटू DV। अब चलिए आगे। हमने ये कहा कि समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण में किए गए कार्य की गणना करनी है। समतापीय है, उत्क्रमणीय है, इसका मतलब धीरे धीरे होगा। समतापीय इसका मतलब ताप स्थिर रहेगा। हमने परिभाषाओं में सबसे पहले पढ़ लिया,
तो चूंकि समतापीय प्रकरण है, इसका मतलब सिंस T इज कांस्टेंट, ये देखिए T इज कांस्टेंट, तो T कांस्टेंट है, ताप स्थिर है, तो भाई जब ताप स्थिर होगा और R जो है गैस कांस्टेंट है, तो ये भी स्थिरांक ही है, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन साइन के लेफ्ट की तरफ ले आते हैं, तो W मैक्सिमम इज नाउ इक्वल टू माइनस RT इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 इंटू dV अपॉन V। इस समीकरण से किए गए कार्य की गणना की जा सकती है जब T कांस्टेंट है तो। इस तरह से हमने देखा कि W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस RT इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 इंटू dV अपॉन V। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ऐसी स्थिति के अंदर W मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W मैक्सिमम इज इक्वल टू RT ln V, बड़े कोष्टक में ले लिया, और V1 टू V2। ये वाली समीकरण से हम बता रहे हैं। इसको और सॉल्व करें, इसको और सरल करें, हल करते हैं, तो W मैक्सिमम इज इक्वल टू, इस पे इक्वेशन पाएंगे W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस RT इंटू ln V2 माइनस ln V1, ये समीकरण हो गई। अब इसको और सॉल्व करिए आगे, नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो कहे गए कुल कार्य की गणना के लिए W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस RT ln V2 अपॉन V1, ये वाली इक्वेशन आ गई, माइनस RT ln V2 upon V1। Now for n moles of gas, गैस के n मोल हो तो, भाई ये समीकरण तो कुल किए गए कुल कार्य को बता रही हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु गैस के अगर n मोल हो तो क्या होगा, तो W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। तो समीकरण जो 5 है वो समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण में जब गैस का आयतन V1 से V2 तक परिवर्तित होता है तो किए गए कुल कार्य को बताती है, इंगित करती हैं, दर्शाती हैं। इस प्रकार से हमने किए गए कुल कार्य की गणना आसानी से कर सकते हैं जब आयतन में परिवर्तन दिया गया हो, गैस कांस्टेंट आपको पता हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है वो भी पता हो, n मोल्स वो पता हो, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए अब हम देखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर बॉयल का नियम लागू होता है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये वाली इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट है V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। जो समीकरण 5 में आया था हमारा W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस nRT ln, यही था ना V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि V2 अपॉन V1 इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो समीकरण 6 अपने पास आ जाएगी W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस nRT ln P1 अपॉन P2, और ये समीकरण भी किए गए कुल कार्य को इंगित करती है, बताती है, जबकि प्रेशर P1 और P2 दिया हो तो। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं आगे। इस समीकरण को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, देयरफॉर, नेक्स्ट इक्वेशन लास्ट वाली इक्वेशन से पहले वाली, देयरफॉर, अतः इस इक्वेशन पे आगे हम W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। समीकरण 5 जो थी उसमें ln की जगह log में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो 2.303 आ गया। सो देयरफॉर W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। और इसको ये समीकरण भी
समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण में किए गए कार्य को बताती है। समीकरण नंबर 7 दे दिया, और इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है जो समीकरण 8 से दिखाएंगे हम। देयरफॉर वी कैन राइट W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2, और इसको हमने समीकरण 8 से इंगित किया। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7 एवं 8 समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण में किए गए कार्य को इंगित करती है। तो इस प्रकार से हमने इन वीडियो के मार्फत से समतापीय उत्क्रमण में किए गए कार्य को, गैस के द्वारा किए गए कार्य को ज्ञात किया जा सकता है। तो धन्यवाद।